अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इस जानवर को बदबख्त कहता है तो कोई घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। आज हम आपके साथ उल्लू की पूरी हकीकत बयान करेंगे। आखिर में इस परिंदे में ऐसा क्या है। हमेशा आप लोग इस वीराने जंगलों में इस जानवर को देखते हैं। अक्सर जंगलात में और बस्तियों में ये जानवर कम ही दिखाई देता है। आखिर इस जानवर को वीराना इतना क्यों पसंद है। आखिरकार ये जानवर उदास उदास क्यों रहता है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। जब आप लोग इसकी असल हकीकत को जान जाओगे तो आपके होश भी ठिकाने आ जाएंगे। आखिर में ये मसला है क्या। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी फरमाना है। और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये उल्लू उदास ही हमेशा रहता है और वीरान जगहों में ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है। आपने जरूर सोचा होगा इस बारे में। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। वो शख्स अर्ज करने लगा, ए इब्ने हुसैन, हमें बताओ कि ये परिंदा उल्लू अक्सर उदास क्यों रहता है और वीराने जंगलों में क्यों रहता है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सुना तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तू इस परिंदे को जैसा आज महसूस कर है ऐसा ये परिंदा पहले नहीं था। और ये उल्लू परिंदा पहले वीरान जंगल और वीरान जगहों पर नहीं बसर करता था और ना ही कभी ये परिंदा उदास रहता था। इस परिंदे के साथ एक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से ये हमेशा उदास और वीराने जंगलों में रहता है। उस वाकये ने इस परिंदे के दिल को हिला कर रख दिया है। उस वाकये को ये परिंदा आज तक भुला नहीं पाया। वो शख्स कहने लगा, ए इब्ने हुसैन, कैसा वाकया बताओ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद की आल से मोहब्बत करने वाला है ये परिंदा। पहले ये परिंदा वीराने जंगलों में नहीं रहता था। जब से वाकया करबला देखने के बाद ये परिंदा वीराने जंगलों को बहुत पसंद करता है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पूरे काफिले के साथ मैदान करबला में हैं और ये परिंदा 9 मुहर्रम उल हराम की रात को मैदान करबला के जंगल में पहुंचा था और जाके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाकर अर्ज करने लगा, ए इब्ने अली, मेरे लिए क्या हुक्म है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ। कल 10 मुहर्रम उल हराम के दिन मोहम्मद की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये बात सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, ए इब्ने अली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और उल्लू जिद करने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उल्लू को इजाजत दे दी रुकने की। और इसके बाद इस परिंदे ने करबला के मैदान का पूरा वाकया देखा। मैदान करबला में क्या क्या हुआ ये सब उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। जब 10 मुहर्रम उल हराम की दीगर का टाइम था तो उल्लू ने देखा कि जालिम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट रहा है। तो उल्लू ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटता हुआ सर अपनी आंखों से देखा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद इस परिंदे के दिलो व दिमाग में नफरत सी फैल गई। इंसानों से इस परिंदे का भरोसा
ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پرندہ انسانوں سے دور ویرانے جنگلوں میں اور تنہائی میں تاکہ کسی آدمی کی پرچھائی بھی مجھ پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب میں آبادی اور شہروں گاؤں میں نہیں رہوں گا، ویرانے جگہوں میں اور تنہا رہوں گا۔ ساری رات تک الو غمگین رہتا ہے اور غم کی حالت میں اپنے آپ کو نڈھال کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ الو پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جب الو کسی گھر یا بستی کے آس پاس آ کے آواز دیتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے جس کی وجہ سے اور میری جان کو خطرہ ہو۔ ناظرین، یہ بات اپنے دل و دماغ میں ضرور رکھنا۔ الو پرندے کو منحوس کہنا یہ آپ لوگوں کے لیے غلط ہے۔ دوستو، یہ تو ایک جانور ہے، پرندہ ہے، کبھی کبھار بولتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں یہ ناحش ہے، نجس ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب غلط۔ ناظرین، یاد رکھیے، نہ تو اس کے بولنے سے اور نہ ہی اس کی چلانے سے آپ کی فیملی میں کچھ جھیڑا فساد دنگے وغیرہ نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ سب الو کی وجہ سے ہے، تو میرے بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہماری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ لوگ ان سب باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور یہ سب باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ یہ سب دنیا کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی ہیں یہ اپنے آپ کی اور دنیا کی فتنہ فسادی باتیں ہیں، اس سے الو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔